जिते श्वास नासा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नायो मिले, ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास। मनसा बाचा कर्मना, सुखी बिहारी दास, सुखी बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं, जिसको यही पता नहीं है कुबास अशुबास, वो इत्र बनाने के लिए किसी भी वस्तु को औटा करके फिर वो सुगंधित वस्तु बनाना चाहे, वो कतई नहीं हो सकता। तद्वत उसी तरह से जो प्रेम रस रीति के आस्वादन किसी ने किया ही नहीं, प्रेम रस रीति से अपरिचित है, नीरस हृदय है, ऐसे लोग स्वामी जी महाराज के रस रीति को भी ऐश्वर्य मिश्रित रस को ऐश्वर्य मिश्रित रसों में मिला करके उसी को सर्वोपरि नित्य विहार मान करके भजते हैं, जिन्हें यही नहीं पता है कि सर्वोपरि रस रीति केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है। स्वामी जी महाराज जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, तुम या रस रीति से अति दूर हो, या रस रीति को तुम प्राप्त करना चाहते हो, या रस रीति को आस्वादन करना चाहते हो, तो सर्वोपरि रस रीति, सर्वोपरि नित्य विहार स्वामी जी महाराज के पास में है। वो रस रीति ऐश्वर्य मिश्रित रस से अलग है। वहां पर ऐश्वर्य नहीं है, प्रेम ही परिपूर्ण है। पूर्ण प्रेम प्रकाशिनी नित्य किशोरी श्री श्यामा जो को राज है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो कि बहुत सावधानी से विचार करके रूप स्वरूप को ध्यान करके भजन करना। स्वामी जी महाराज के जो रस रीति है, स्वामी जी महाराज की ये सर्वोपरि रस रीति नित्य विहार सबसे भिन्न है। पनही बाई दाहिनी पहिरे चल्यो न जाए, झोले बांधे कान सो
तो सभा बैठी खिस्या। जैसे अपने ही जो पांव की दाएं बाएं जूता चप्पल को अलग करके तुम पहनोगे, अदल बदल करके, तो चलने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी, चल नहीं पाओगे, या तो पैर चल जाएंगे या तो तुम चल ही नहीं पाओगे। और उसी को फिर ढंग से पहनोगे तो फिर तुम सही चल पाओगे। वही चप्पल है, जूता है, अदल बदल करके तुम पहनोगे तो नहीं चल पाओगे उससे पहनकर। अब बताओ कि वही चप्पल या जूता को ना समझ लोग जो है व्यक्ति उसी जो उसको कान में बांधे, कान पर लटकाए, कान पर बांध करके सभा में चलो जाए, तो समझदार लोग तो यही कहेंगे कि ये व्यक्ति या कि तो बुद्धि मारी गई है, यही कहेंगे। सब हंसने लगेंगे, खिसियाने लगेंगे। गुरुदेव जी ने कहा इसी भांति ये सूक्ष्माति सूक्ष्म निज रस रीति को निपट नित्य विहार, निज रस रीति को भी ये निपट नित्य विहार, ऐसो सर्वोपरि रस है, ऐसो सर्वोपरि रस के जो टकसाली है, टकसाल है, जो कि किंचित मात्र में भी टकसाल से इधर उधर होने पे उसे उस रस रीति पर ठहरना कठिन पड़ जाता है। जो स्वामी जी महाराज के निज रस रीति के टकसाली है, उनके सामने जिनके अंदर नेक भी कचाई है, तो उस रस रीति की ठहरना बहुत कठिन है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को कह रहे हैं कि महामधुर रससार नित्य विहार, रसमय स्वरूप एक प्राण दो देह है, एक प्राण दो देह। श्री स्वामिनी लालजू को नित्य विहार में अगर कोई भिन्न भिन्न तत्व मानता है तो वो भी नित्य विहार को स्वरूप, नित्य विहार की स्थिति वहां पर भी नहीं ठहर सकती। इसलिए हमारे रसिक जन सखी शैली सहचरी एक प्राण दो देह स्वरूप वहां पर नित्य प्रति सेवे है। इसलिए वो नित्य विहार है जो नित्य विहार के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज जो और भी अपने को नित्य विहार मान करके भजते हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि हमारे जो है ऐसे प्रियालाल जी को भिन्न भिन्न मानने से निज रस रीति की स्थिति फिर उनके अंदर ठहर नहीं सकती। उसी तरह से फिर स्वामिनी रस के एकमात्र दृढ़ अनन्य हमारे लाल जो है, स्वामिनी जो के रस रीति के रस लंपट श्री लालजू को दूजो स्वरूप मानने से फिर स्वामिनी जो को और लालजू को निज स्वरूप को मिलोनी न होने के कारण, वो दूजो संबंध मानने के कारण वहां पर भी निज स्वरूप को ठहरना मुश्किल है। इसी प्रकार से निज वृंदावन धाम, श्री वृंदावन के निज वृंदावन के विलास में और रस स्वरूप को मिलाना और धाम धामिनियों को यहाँ पर मिला करके मिलौनी बनाने से नित्य निरंतर अभिचल नित्य विहार को स्वरूप नहीं ठहर सकता। श्री वृंदावन धाम तो श्री धाम वृंदावन है, या की बराबरी तो कोई कर ही ना सके।
इसी तरह से निज रस रीति के दृढ़ अनन्य परिकर में और जो है रीति के बिलसाने वाले निज स्वरूप के परिकर को भावना मिलौने करने से भी हमारे यहाँ श्री स्वामिनी जी के नित्य विहार में वो नित्य विहार की रस रीति अनन्यता नहीं रह पाएगी, नहीं ठहर सकती। अनन्यता और वो रस रीति के जो निज रस स्वरूप वो स्वरूप नहीं ठहर सकता। हमारे यहाँ तो एक प्राण दो देह है, उनको कोई अलग अलग बोल ही नहीं सकता, उनको अलग अलग दूसरे स्वरूप में कोई देख ही नहीं सकता है। स्वामिनी लाल है, लाल स्वामिनी, ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसी भांति हमारे जो टकसाली परंपरा है, टकसाल विरोधी जिन्हीं बातें ऐसी होती है जिनको रसिक अनन्य जन ही समझ सकते हैं, अन्यथा साधारण महापुरुष नहीं समझ सकते। अनन्य जन ही समझ सकते हैं कि स्वामी जी महाराज के रस रीति के अनन्य है कि नहीं, बातों से ही पता चल जाए। जो स्वामी जी महाराज को रसिक अनन्य होगो, स्वामी जी महाराज को निजदास होगो, तो बा को तो समझ लीजिए कि सब कुछ ही भिन्न जीवन जीने के लिए एक तरीका ही बदल जाता है। जिनको रसिक अनन्य जन ही समझ सकते हैं कि ये टकसाल विरोधी है या टकसाल से संबंधित है। स्वामी जी महाराज के घराने में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हमारे प्रियालाल जी किसी भी स्वरूप और कोई भी रस रीति से संबंध नहीं रखते, बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते। वो निज वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जो श्री धाम वृंदावन के एक दृढ़ अनन्य जो हमारे रस के रसिक लालजू और श्री स्वामिनी जी है, अद्भुत स्वरूप श्री स्वामिनी लालजू श्री धाम वृंदावन से पल भर के लिए भी ये बाहर पग भर भी बाहर नहीं जाते। पदमेकम न गच्छति वृंदावन वनम परित्यज्य, पदमेकम न गच्छति यानी कि कभी सपने में भी ये वृंदावन से बाहर जाते नहीं। नित्य उसी को कहते हैं, नित्य प्रति वृंदावन में नित्य विहार परायण हमारे प्रियालाल जी के रसिक अनन्य जन जो हमारे टकसाल स्वामी जी महाराज का जो टकसाल है उस टकसाल विरोधी तो नहीं है। इन बातों को निरूपण करने के लिए हर कोई नहीं समझ सकता। सब स्वामी जी के हैं, सब स्वामी जी के बनते हैं, सब स्वामी जी के तिलक कंठीधारी है। और जो टकसाल विरोधी स्वामी जी महाराज के जनों के पास में पहुंच जाते हैं, गुरुदेव जी बोले तो उनको ऐसा लज्जित होना पड़े इस बात पर कि हमारे जो स्वामी जी महाराज की परंपरा में तो केवल स्वामी जी महाराज है और वो टकसाल विरोधी जाने क्या क्या धर्म विरोधी काम करते हैं। तो उनको लज्जित होकर के बैठना पड़ता है कि अपने जो स्वामी जी महाराज की परंपरा के जो अनन्य रसिक है, जैसे कोई सभा में कान में जूता बांध करके चलो जाए तो स्वयं ही स्वतः ही वो लज्जित हो जाता है, उसको लज्जित होना पड़ता है। सभा में कोई कान में जूता बांध के जाए, रसिक अनन्य के पास में जो टकसाल विरोधी पहुंच जाए, टकसाली विरोधी, तो उनके पास में स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जो टकसाली जन जो है
वहां से ऐसी बातें बता देंगे कि स्वयं ही लज्जित होकर के जानो पड़े। बोलवा के बिहारी लाल की।